Hello बच्चों, let's read this question. The question says that a body is uniformly rotating about an axis fixed in an inertial frame of reference. Let A vector be the unit vector along the axis of rotation and B vector be the unit vector along the resultant force on the particle P of the body away from the axis. The value of A vector dot B vector is. Four options are given here. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर एक कीवर्ड हमें दिया हुआ है यूनिफॉर्मली रोटेटिंग। मतलब यूनिफॉर्मली रोटेटिंग का मतलब है कि उसमें कोई एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर हम अगर दो वेक्टर का बात करें तो इसमें हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो एक तो हमारे लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है डॉट प्रोडक्ट का, जो कि होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। दूसरा यहाँ पर जो हमें लैंग्वेज दिया हुआ है कि इस टाइप से एक बॉडी रोटेट हो रहा है और ये इसका एक्सिस है, एक्सिस हो गया परपेंडिकुलर इस टाइप से। अगर हम इसका टॉप व्यू देखें कुछ इस टाइप से ये एक्सिस होगा और यहाँ पर ये बॉडी होगा और ये इसका एक्सिस होगा। तो ये एक्सिस है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्सिस का जो डायरेक्शन है वो तो ए वेक्टर है और बॉडी यूनिफॉर्मली रोटेट हो रहा है। अब यूनिफॉर्मली रोटेट होने का मतलब हुआ कि यहाँ पर कोई टेंजेंशियल फोर्स तो है नहीं। यूनिफॉर्म रोटेट होने का मतलब हुआ दैट अल्फा और एनी एक्सटर्नल टॉर्क हियर विल बी जीरो बिकॉज बॉडी इज यूनिफॉर्मली रोटेटिंग। तो क्वेश्चन में बोला गया फोर्स लगा हुआ है यहाँ पर। ये बोला गया रिजल्टेंट फोर्स ऑन पार्टिकल पी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर किसी भी पार्टिकल को अगर हम देखेंगे, यहाँ पे पार्टिकल को रखेंगे पी पार्टिकल को, तो उस पर जो फोर्स होगा वो लगेगा यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब यहाँ पर सपोज आर डिस्टेंस पर एक पार्टिकल रखा है तो पार्टिकल भी इस टाइप से सर्किल में रोटेट होगा। तो पार्टिकल सर्किल में अगर रोटेट हो रहा है तो अगर हम यहाँ पर पार्टिकल पर आउटवर्ड फोर्स की बात करें, क्वेश्चन में बोला है यूनिट वेक्टर अलोंग द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द बॉडी अवे फ्रॉम द एक्सिस। मतलब एक्सिस से अवे डायरेक्शन में फोर्स लेना है। अवे यहाँ पर हमने ले लिया पार्टिकल को। तो यहाँ से दो मेथोडोलॉजी हम बोल सकते हैं। या तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम इनर्शियल फ्रेम पे हैं तो बोल सकते हैं कि जो पी पॉइंट पे फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर प्रोवाइड करेगा, तो डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर है। अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखते हैं तो फिर हम उसको सेंट्रीफ्यूगल बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा अगर वो आर रेडियस में घूम रहा है पार्टिकल और एम उसका मास है तो फोर्स यहाँ पर हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर। ये फोर्स यहाँ पर लगेगा। तो अब क्योंकि ये इसी प्लेन पे लाई कर रहा है तो इस फोर्स को यहाँ पर बी वेक्टर दिया हुआ है नाम, और ये इसी प्लेन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये डॉट का मतलब आउटवर्ड का एक्सिस हो गया और यहाँ पर एक पॉइंट पर पार्टिकल रखा हुआ है जो सर्किल में ऐसे रोटेट हो रहा है, ये डिस्टेंस आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये लगेगा यहाँ पर, जिसकी डायरेक्शन होगी ऑन द प्लेन। मतलब रेडियस के अलग तो है ही लेकिन ऑन द प्लेन हो, तो एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो इससे ये पता लगा दैट ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों यहाँ पर है परपेंडिकुलर। तो ए डॉट भी आ जाएगा 0 बिकॉज थीटा है यहाँ पर 90 डिग्री। देखिए इधर अब डायग्राम में ए वेक्टर इधर है अपवर्ड और बी वेक्टर इस तरफ, ये भी है। तो इसमें सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाए। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।